Hello everyone, good evening. So guys, today we are going to discuss about excretion and osmoregulation. हमने पूरा टॉपिक खत्म कर लिया है. We are going to discuss the chapter questions. Yes. So what are we going to do? Chapter question, then revision, and last में तुम्हारे अगर कुछ doubts है, you can always ask. We will do your doubts also. Yes. शिवम, हम लोग ने अभी तक चैप्टर 2, 3, 4 कर लिया है. उसके बाद कौन से किए? सेल वाले तीनों कर लिए. 5, 6, 7, राइट. एंड हाय, गुड इवनिंग सीमा. और अभी कौन सा कर रहे हैं हम लोग? एक्सक्रीशन वाला पढ़ रहे हैं. यस. 2, 3, 4 तुम्हारे सिस्टमैटिक्स ऑफ नेचुरल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया, और सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स. इतना हमने खत्म कर लिया था. यस. लास्ट पार्ट बाकी है. Okay, 1 minute. Let me just check. 1 minute. We discussed the whole thing, right? We discussed the just a minute. Let me just check. कौन सा part? Can you just tell me? I'll just check. 1 minute. Kidney transplant. Okay, we will. You can go through the videos. Yes, please go through the videos. और जो भी topics तुमको नहीं समझते, please let me know. Yes. Okay. Kidney transplant. हमने kidney transplant. Okay, fine. I'll just finish that. It's going to take like 5 minutes. ज़्यादा difficult नहीं है वो. आई विल शेयर अ लिंक. आई शेयर अ वीडियो जिसमें तुमको समझेगा कैसे देखना है. टेलीग्राम पे हो तुम, राइट शिवम? टेलीग्राम पे मैं लिंक सेंड करूंगी. हेलो एवरीवन. आज कौन कौन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है? कितने लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? यस. सो टेलीग्राम पे मैं तुम्हें पूरे स्टेप्स का एक वीडियो बता दूंगी. ओके. हाय राज. राज, कहाँ से हो तुम? यस. सो हम लोग. ओके. यस. NSP. I assume that is Nala Sopara. I don't know. चलो. Yes. Welcome everyone to Noon Academy. तो हम लोग excretion and osmoregulation पढ़ रहे हैं. चैप्टर हमने खत्म कर दिया है. We are going to start with chapter questions और फिर revision भी करेंगे. So we are left with a very small part. Kidney transplant. तो किडनी ट्रांसप्लांट किसके लिए होता है? जिन पेशेंट्स की किडनी पूरी ब्लॉक हो गई है, इट्स नॉट वर्किंग. यस. एंड स्टेज है रीनल डिसीज का. सो उनमें किडनीज ट्रांसप्लांट होती है. तो या तो ये किसी डेड पर्सन की हो सकती है, जिसको बोलते हैं कैडावरिक किडनी, या फिर कोई लाइव ह्यूमन बीइंग से हो सकती है, राइट? अलाइव ह्यूमन से. अगर अलाइव कोई इंसान से ले रहे हैं, तो या तो तुम रिलेटिव के ले सकते हो या फिर नॉन रिलेटेड. इधर तक ठीक है? नाउ जब भी किसी की किडनी हम लोग को ये करनी है, एक्सचेंज करनी है, ट्रांसफर करनी है, तो वो टाइम पे क्या करते हैं? व्हाट दे विल डू इज दे नीड टू चेक दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है क्या. ओके. देन दे विल चेक के दोनों भी पॉजिटिव है, नेगेटिव RH, कोई डिसीजेस है क्या, एवरीथिंग. किसके बीच में? डोनर के बीच में एंड रेसिपिएंट. डोनर मतलब जो किडनी देगा, और रेसिपिएंट मतलब जिसके पास पेशेंट जो है ना, जो किडनी लेने वाला है. दोनों क्या पूरा ब्लड ग्रुप मैच होगा, एवरीथिंग विल चेक, एंड ओनली देन किडनी इज ट्रांसप्लांटेड. इधर तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? यस. नाउ व्हाट हैपेंस इज, हमारा जो बॉडी है, इमेजिन ये किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, बट ये जो रिसिपिएंट की बॉडी है ना, इट विल स्टार्ट अटैकिंग द किडनी, बिकॉज ये उसको फॉरेन बॉडी लगता है, फॉरेन ऑब्जेक्ट लगता है, उसको नेचुरल नहीं लगता है, खुद का पार्ट नहीं लगता है. सो वो इट विल स्टार्ट अटैकिंग इट. टू प्रिवेंट दिस हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो आर्मी है, उसको सप्रेस करेंगे. उसको इम्यूनो सप्रेसेंट्स बोलते हैं. तो रेसिपिएंट को हमेशा क्या देते हैं? इम्यूनो
सप्रेसेंट्स देते हैं, राइट? सो इससे क्या होता है, तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है. सो द WBC जो है, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो किडनी को डैमेज नहीं करते. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? कंफ्यूजन है किसी को? समझा इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्यों देते हैं? यस. ओके, नाउ टेल मी, पहले रिवीजन करें कि चैप्टर क्वेश्चंस करके लास्ट में रिवीजन करें? क्या करना है? व्हाट डू यू ऑल वांट टू डू? चैप्टर क्वेश्चंस करें पहले? अच्छा, अभी दोनों सब अलग ही बोलूंगी. विल डू चैप्टर क्वेश्चंस एंड देन विल रिवाइज एट द एंड. ठीक है? तुम लोगों ने पढ़ाई किया है, राइट? यस. ओके, सो सबसे पहले किडनीज. किडनी, किडनी का शेप क्या है? वेरी गुड, इट इज अ बीन शेप्ड. यस, और उसका लोकेशन क्या है? कहां से कहां? थोरैसिक 12th. अगर किसी को कुछ नहीं समझ रहा है मुझे पूछो. से लेके लंबार 3rd. ऑन ईदर साइड ऑफ डैश. किसके बाजू में? बीच में क्या था? मैंने बोला था हमारा जो स्पाइन है उसको बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम. ओके, स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर है, तो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स में. समझा? अंडरस्टूड? यस. किडनीज आर प्रेजेंट बिहाइंड द डैश, दैट्स व्हाई दे आर रेट्रोपेरिटोनियल. तो हम लोग ने बोला था कि बॉडी में एक पेरिटोनियम होता है, और ये पेरिटोनियम में सारी ऑर्गन्स डाल दिए. सिर्फ जो किडनी है ना, किडनी इसके पीछे होगी. किसके पीछे होगी? पेरिटोनियम के पीछे, अब्डोमेन के पीछे नहीं. यू कैन इवन राइट डाउन द आंसर्स इन योर बुक्स. सो किडनीज आर प्रेजेंट बिहाइंड द पेरिटोनियम. यस, एक सैक है, एक बैग है जिसमें सब ऑर्गन्स डाल दिए. लिवर तुम्हारा, फिर यूटेरस, यूरेटर, ब्लैडर, एवरीथिंग इज इनसाइड दैट. ठीक है? बॉडी में ऐसे पूरे ऑर्गन्स को एक कवर करके रखते हैं, एक बैग डालते हैं, वो बैग को बोलते हैं पेरिटोनियम. और ये पेरिटोनियम को किडनी पीछे से चिपका है, इसके लिए किडनी इसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल. रेट्रो मतलब पीछे. चैप्टर क्वेश्चंस में अपने आप तुम्हारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी. यस, ऑल गुड. व्हाट आर द डायमेंशन? साइज क्या है? 10 इंटू 5 इंटू 3 या 4, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा. 3 to 4. ओके. वेट कितना होता है मेल्स में? हमारे नोट्स में मैंने ये सब ऑलरेडी शेयर किया है, राइट? यस. हाउ? ओके शिवम, सी, उसका लेंथ जो होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ होगी 5, और उसका जो थिकनेस होगा ना वो होगा 3 सेंटीमीटर. समझा? सो इट इज 10 इंटू 5 इंटू 3. ऑल गुड. वेट कितना है? मेल्स में 150 ग्राम्स, फीमेल्स में 135 ग्राम्स. ओके. आउटर सरफेस इज डैश. आउटर सरफेस कैसा है? अगर किसी को नहीं समझ रहा है, जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, आई विल हेल्प यू ऑल. आउटर सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स है. कौन सा है नहीं पूछा है, कैसा है? कॉन्वेक्स है. एंड इनर साइड क्या है? खड्डा है उसमें, कॉनकेव है. सो किडनी का बाहर का अंदर का केव के जैसा, इसके लिए उसको कॉनकेव बोलेंगे. यस. सो you can complete this in your notebook. Outer surface is convex, inner is concave. और ये जो है ना, ये पॉइंट जिधर इधर खड्डा है, इसको क्या बोलते हैं? यस, व्हाट इज इट कॉल्ड? हाइलम. फेशिया कहां से आया? नॉच मतलब ना डिप्रेशन, खड्डा. इधर दिख रहा है, ऐसा है ना, दिस इज हाइलम. ओके, समझा हाइलम क्या है? और हाइलम में से क्या क्या आता है, क्या क्या जाता है? What are the things which enter and leave the hilum, leave the kidney from hilum? Very good. पहला तो रीनल आर्टरी जाएगी ब्लड लेके, शाबाश. फिर रीनल वेन आएगा, और लास्ट यूरेटर आएगा. तो 3 चीजें. पेल्विस अंदर होता है, पेल्विस नहीं आएगा. समझा? यस. ब्लड जाएगा क्रिश, बराबर है, बट ब्लड कौन सी वेसल से जाता है? रीनल आर्टरी या वेन से. अंडरस्टूड? सो हाइलम में कौन सी 3 चीजें है?
रीनल आर्टरी एंटर करेगी, रीनल वेन बाहर जाएगी, एंड यूरेटर यूरिन लेके बाहर जाएगा. वेरी गुड. किडनी समझा सबको अच्छे से? यस. ईच किडनी हैज 1 million functional units called dash. वेरी गुड. अभी इधर नेफ्रॉन्स है, न्यूरॉन्स नहीं है. न्यूरॉन ब्रेन में होते हैं. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं होना चाहिए. ऑल गुड. किडनी में कोई कंफ्यूजन है? सबको समझा? यस. वेरी गुड. परफेक्ट. Yes. Now, oops. Now next we are going to go and discuss ureter. तो ureter कहाँ से आते हैं? I will share the screenshot on this thing. Fine. I'll share it on Telegram. If you want, please take. Yes. Oh, all good till here. Now done. अगर screenshot लेना you can let me know. I'll wait. And Telegram पे तो of course डालेंगे. Yes. Ureter. तो पहला चीज क्या पूछा यूरेटर के बारे में? क्या पूछा है? इट अराइजेस फ्रॉम डैश. कहां से शुरू होता है? किडनीज के हाइलम से शुरू होता है. यस. एक्सक्रीटरी सिस्टम सारा ही है. यस. ईच यूरेटर, उसका लेंथ कितना बोला है? 25 to 30 सेंटीमीटर. ईच यूरेटर ओपन्स इनटू डैश. कहां पे ओपन होता है? नीचे. कौन सा ऑर्गन है? ब्लैडर. वेरी गुड. तो कहां पे ओपन होगा? अभी आंसर लिखने आएगा पूरा का अच्छे से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का. यस. एक भी पॉइंट मिस नहीं होने वाला है. वेरी गुड. इसके लिए वो डायग्राम्स यूज करो कंटिन्यूअसली. नाउ दे पास ऑब्लिकली थ्रू द वॉल. तो मैंने तुम लोग को जब यूरेटर सिखाया था, मैंने क्या बोला? ये किडनीज, ब्लैडर, यूरेटर कैसे है? ऐसा स्ट्रेट नहीं कभी ओपन होते. दे विल नेवर गो स्ट्रेट. दे विल गो लाइक दिस, ऑब्लिक. इससे क्या होता है? कर्व. यस. ऑब्लिक से क्या होगा? उल्टा यूरिन कभी भी ऊपर नहीं जा सकता. इट विल प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ यूरिन. वेरी गुड. एनी डाउट्स? जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, तुम लोग को समझ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? प्लीज आस्क. वेरी गुड. सो दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ यूरिन. मतलब यूरिन उल्टा किडनी में कभी भी नहीं जा सकता. ये अपना मैकेनिज्म है बॉडी का. ओके. इफ यू वांट प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. यस. ऑल डन. इतना ही है यूरेटर में, और कुछ है ही नहीं अखिलेश. यस. ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक के इमेजेस है सारी. परफेक्ट. ओके. यूरिनरी ब्लैडर. अभी यूरिनरी ब्लैडर पहला चीज कहाँ पे होता है? मिडल में होता है. मिडल में होता है, इसके लिए उसको मीडियन बोला है. देखो, ब्लैडर दो होंगे, यूरेटर दो होंगे, बट सॉरी ब्लैडर नहीं, किडनीज और यूरेटर दो होंगे, बट ब्लैडर एक ही होगा. और कौन सा शेप है? हमने डिस्कस किया था. पेयर शेप्ड. वेरी गुड. मतलब शिवा वाज लुकिंग फॉर द इमेज. किधर है पेयर शेप? कुछ मिल रहा है क्या? कुछ. यस. पेयर शेप. वेरी गुड. अ हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन. ठीक है. हॉलो मस्क्यूलर मतलब एम्प्टी है अंदर से. इट इज सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी. खाली है. बराबर. पेल्विक कैविटी. हम लोग जहां जैसे बैठते हैं, वहां के जो बोन्स होते हैं, जो बैठते हैं वहां के जो मेन बोन्स होते हैं, दे आर समवट लाइक दिस, राइट? या लाइक दिस. तो यहाँ पे आगे वाला ये जो पार्ट है, इसको हमने बोला प्यूबिक सिम्फायसिस. मैंने कहा सिखाया था ये? किसको याद है? कनेक्टिव टिश्यू में सिखाया था, याद है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रोकार्टिलेज है. इट विल नॉट मूव. एकदम टाइटली दोनों बोन्स को होल्ड करता है. फीमेल्स में सिर्फ. यस. वेरी गुड. फीमेल्स में सिर्फ डिलीवरी के टाइम स्ट्रेच होगा. तो ब्लैडर जो होगा ना, वेरी गुड, ओपन्स नहीं, स्ट्रेचेस. स्ट्रक्चर नहीं समझा? ओके. सी हम जो हमारा मेन
बोन है जिसके हम लोग ऊपर बैठते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे स्केलेटल चैप्टर में आएगा। सो दैट बोन इज समवॉट लाइक दैट, ठीक है, ये पीछे और ये आगे की तरफ आता है, यस, ऑन बोथ द एंड्स। और इन दोनों को पकड़ के रखता है थोड़ा सा कार्टिलेज। दिस कार्टिलेज इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस, एकदम सेंटर में होगा। और तुम्हारा जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर इसके पीछे, समझा? ऑल गुड? यस, वेरी गुड। Now, so at the base of the dash, there is a small inverted triangle at the base of bladder only है, कुछ नहीं। There is a small triangle, हमने देखा था ना, ट्राइगोन बोला था, ट्राइंगल जैसा है अंदर, और वो ट्राइगोन है। यस, ट्राइगोन में क्या क्या? टेल बोन पीछे होगा शिवम, आगे की तरफ। यस, जैसे जैसे तुम्हारा जो अम्बलिकस है, नेवल, नेवल से नीचे जाओगे तो एक फॉर्म बोन लगेगा एकदम एंड पे, राइट? दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, ये ना ब्लैडर में होता है ट्राइगोन, ट्राइगोन में क्या ओपन होता है? ये एक यूरेटर, वेरी गुड, यूरेटर, एंड नीचे होता है यूरेथ्रा, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइगोन। एंड उसका मसल कौन सा इंपॉर्टेंट मसल है? सो द ब्लैडर हैज 3 कवरिंग्स। पहला तो सबसे बाहर उसको होता है पेरिटोनियम, यस, पेरिटोनियम जो भी हमने सैक बोली ना, वो ब्लैडर को चिपक के रहती है। उसके अंदर होगा डेट्रूजर मसल, डेट्रूजर, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी यू ऑल रिमेंबर द नेम्स। यस, अगेन जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, एनी डाउट्स प्लीज आस्क। और उसके अंदर एक स्पेशल एपिथेलियम आता है, कौन सा एपिथेलियम आता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम? थिंक, सी, ब्लैडर का साइज है ना चेंज होने वाला है, राइट? वेरी गुड। जब बहुत सारा यूरिन होने वाला है, स्टोर होगा, तो ब्लैडर विल स्ट्रेच। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या हो सकता है? स्ट्रेच होता है। ओके, अब्सॉर्ब नहीं करेगा ब्लैडर में से, सिर्फ स्ट्रेच होगा। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम सिर्फ ब्लैडर में है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। पूरी बॉडी में एक ही जगह पे जहां पे एपिथेलियम स्ट्रेच होता है। वेरी गुड। अगर किसी को नहीं समझा, प्लीज राइट योर क्वेश्चन सो आई कैन हेल्प यू। अगर नहीं समझा तो अपना क्वेश्चन बोलो यहाँ पे। यस, ओके, यस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यूरेथ्रा। तो ब्लैडर के नीचे एंड में होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर्स का मतलब क्या है? मसल्स है जो पूरे बंद होंगे या फिर ओपन होंगे, राइट? तो यूरिन पास करनी है तब ओपन होगा, जब यूरिन स्टोर करनी है तो दरवाजा बंद होगा, स्फिंक्टर बंद होगा। यस, वेरी गुड। ओके, पहला चीज, इट इज अ डैश स्ट्रक्चर, इट इज अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। दोनों भी बंद रहते हैं, यस, और बाद में यूरिन पास करने के टाइम दोनों ओपन होंगे। ओके, अगेन जिसको नहीं समझा है प्लीज आस्क, आपका क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, आई विल एक्सप्लेन। सो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किडनी, किडनी से आया यूरेटर, उससे आया ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा, जहां से यूरिन एक्सपेल होगी, बाहर रिलीज होगी। तो ये जो यूरेथ्रा होता है, इसमें 2 डोर्स होते, काइंड ऑफ डोर्स होते। एक्चुअल डोर नहीं होगा, दरवाजा बंद नहीं होगा, बट जो मसल्स है ना वो टाइटली पैक हो जाएंगे। अगर वो टाइटली पैक हो गए तो यूरिन जो है कहाँ पे रहेगा? अंदर ही रहेगा, ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा, समझा? सो दीज आर कॉल्ड एज स्फिंक्टर्स। क्या बोलते हैं उसको? स्फिंक्टर्स, वेरी गुड। देयर आर हाउ मेनी स्फिंक्टर्स? यस, वी कंट्रोल द एक्सटर्नल, बराबर, और इंटरनल अपने आप होता है। वेरी गुड, 2 होते। इंटरनल स्फिंक्टर मतलब जो अंदर वाला है, हम लोग कंट्रोल करते हैं क्या? कैन वी कंट्रोल द इंटरनल स्फिंक्टर?
नो, इट इज इनवॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री मतलब कौन सा मसल होगा? स्केलेटल होगा? वेरी गुड, स्मूथ होगा, राइट, इट इज ऑफ स्मूथ मसल्स। शाबाश, वेरी हैप्पी। यस, एंड ये जो बाहर का है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्पिंटर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? अगर बाथरूम नहीं है आजू बाजू तो वी कैन कंट्रोल आवर यूरिन, सो इट इज वॉलेंटरी। तो कौन से मसल से बना होगा? स्ट्राइटेड, वेरी गुड। या स्केलेटल, ऑल गुड। सबको समझा है? अगेन आई एम पुटिंग द स्क्रीनशॉट ऑन टेलीग्राम। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो आगे पढ़ते हैं। Yes. Now moving on forward, why are kidneys called retroperitoneal? Retroperitoneal, retro मतलब पीछे, peritoneum के पीछे. So because what is the reason? Because they lie behind peritoneum. समझा? Easy है? इसका आंसर हमने नोट्स में भी डिस्कस किया था, राइट? यस। Why urinary infection is common in females than males? सी कॉमन सेंस है, फीमेल्स का जो यूरेथ्रा होता है ना, दैट इज वेरी स्मॉल। यस, देर इज अ स्मॉल यूरेथ्रा इन फीमेल्स, बट इन मेल्स इट्स वेरी लॉन्ग। तो फीमेल्स में अराउंड 4 सेंटीमीटर का होता है, बट मेल्स में इट इज अराउंड 20 सेंटीमीटर। इसके लिए फीमेल्स में इन्फेक्शन ज्यादा होगा। एनी डाउट्स? इजी है। चलो, व्हाट इज अ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन का डेफिनेशन किया है हम लोग ने। व्हाट इज अ नेफ्रॉन? Okay, see, in males, the urethra is very long. ठीक है? Urethra is very long. That's why infection का chance बहुत कम होगा. But females का जो urethra है वो बहुत छोटा होता है, around 4 सेंटीमीटर. That is why उसमें infection का chances बहुत ज़्यादा है, urinary infection का. And males का 20 सेंटीमीटर long. All good? Yes? Very good. Nephrons, ये question exam में आएगा. What is a nephron? Are you all understanding, everyone? Yes? सब लोग को समझ में आ रहा है? Yes. It is the structural and functional unit of life नहीं है, किडनी लाइफ सेल का है। मतलब क्या होता है कि सेल जो नेफ्रॉन जो है ना, उस वो किडनी का स्ट्रक्चर है। फुल किडनी इज मेड ऑफ नेफ्रॉन्स। और किडनी का जो फंक्शन है यूरिन प्रोड्यूस करना, वो काम कौन करता है? वो काम नेफ्रॉन करता है। ठीक है, इसके पार्ट्स और ये सब अभी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। चलो, तुम लोग को पता है फटाफट, अभी आई वांट एक्टिव पार्टिसिपेशन। हाँ, नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट कौन सा पार्ट है ये? यस, क्विकली। दिस इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। वेरी गुड। इसके बाद एक छोटा सा नेक आएगा। नेक के बाद क्या आएगा? पास वाली ट्यूब्यूल। पास वाली मतलब प्रोक्सिमल, पीसीटी। यस। नेक्स्ट, उसके बाद एक लूप आती है। इसको कौन सी लूप बोलेंगे? वेरी गुड, हेनलीज लूप। कौन सी लूप? यस। क्रिश, राज, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? यस, राजेश्वर, जन्नत, आप लोग लेट ज्वाइन हुए, राइट? समझ में आ रहा है सब लोग को? वेरी गुड। नेक्स्ट होता है दूर वाली ट्यूब्यूल। दूर वाली ट्यूब्यूल मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर होती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग डक्ट। यस, अभी आर्टरीज वाले पार्ट पे आने वाली आर्टरी कौन सी है जो बड़ी है? इट्स वेरी वाइड ब्रॉड। आने वाली आर्टरी को बोलेंगे एफेरेंट। एफरेंट इफरेंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सो ऑलवेज रिमेंबर आने वाली एफरेंट। यस, आएगा। स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हो रहा है? ओके, व्हाट आई डू इज क्विकली आई विल रिव्यू दिस एंड
आप एक पास्ट लेक्चर देखोगे ना तो पूरा 1 आवर का लेक्चर है नेफ्रॉन स्ट्रक्चर पे, सो आप पूरा वो यू कैन गो एंड चेक दैट, राइट। आर्टरी का ना मैं बताती हूँ, देखो इसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल, उसके बाद होगा तुम्हारा ये होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर इसको बोलते हैं हेनलीज लूप, वेरी गुड गाइस। हेनलीज लूप के बाद दूर वाली ट्यूब्यूल, मैं अलग अलग कलर से इसलिए दे रही हूँ ताकि समझ में आए, बॉडी में ऐसे कलर वलर कुछ नहीं होते। एंड यस, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, नहीं तो बच्चे मेरे को पूछते हैं मैम हमारी बॉडी में ऐसे पिंक कलर का है क्या, येलो कलर का है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। कलेक्टिंग डक्ट, ऑल गुड नाउ। यस, नाउ आर्टरीज एक्चुअली पूछा है पता है क्या, एफेरेंट आर्टीरियल, ग्लोमेरुलस जिसमें आर्टरी का क्या है पूरा नॉट बन गया, गांठ बन गई है, और जाने वाली आर्टरी एकदम पतली होगी। यस, तो ये आने वाली ये गांठ को क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस एंड इफरेंट। इसके बाद ये जो इफरेंट है ना, ये ऐसे ट्यूब्यूल्स के आजू बाजू होते होते जाएगी, समझा, ट्यूब्यूल्स के आजू बाजू घूम के जाएगी। व्हाट आई डू इज आई यूज अ डिफरेंट कलर एंड मैं थोड़ा थिक कलर यूज करती हूँ तो तुम लोग को समझ में आएगी। ये जो आर्टरी है ये हर जगह से घूम के जाएगी, ऑल गुड। यस, और जो हेनलीज लूप है उसके बाजू में क्या बनाएगी, हेनलीज लूप के बाजू में क्या बनाएगी, वेरी गुड, वैसा रेक्टा बनाएगी। क्या बनाएगी, वैसा रेक्टा। ओके, हम लोग को अभी सब पता है, मतलब मुझे समझ गया, तुम लोग को आता है, वेरी गुड गाइस। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। Which one of the following organism would spend maximum energy? Yes, yes, you all are smart. I know that. Very good. अभी we are going to discuss the chapter questions. ठीक है, सबसे ज्यादा कौन है जो एनर्जी यूज सेव करेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ज्यादा एनर्जी मतलब यूरिक एसिड वाला, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड कौन बनाता है, यूरिक एसिड कौन बनाता है, बर्ड्स, बर्ड कौन है इसमें से, फ्लेमिंगो। यस, ये पार्ट शायद समझ में नहीं आए, प्लीज गो थ्रू द पास्ट लेक्चर्स एज वेल। इन ह्यूमन बींग्स यूरिक एसिड कब बनता है हमारी बॉडी में, कब बनता है, अमीनो से ही बनता है। ओके, न्यूक्लिक वगैरह से नहीं बनता है, अमीनो से बनता है। न्यूक्लिक क्रिएटिन सब अलग अलग जगह दिया है, अमीनो से ही बनता है, प्रोटीन से ही बनेगा। विसरल लेयर, देखो हमने बोमैन्स कैप्सूल में देखा अंदर की लेयर क्या है, विसरल लेयर, और इधर स्पेशल पैर जैसे सेल्स है, पोडोसाइट्स। पीसीटी में क्या होगा, पीसीटी वाले सेल्स कैसे है, सीलिया नहीं होगा, सेल्स विथ ब्रश बॉर्डर, हमने पढ़ा ना माइक्रोविलाय है, सेल्स के पास क्या है, माइक्रोविलाय है। तो माइक्रोविलाय से क्या होता है, क्या होगा माइक्रोविलाय से, एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, बहुत सारी चीजें ऑब्जॉर्ब हो सकती है, अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई इट हैज सेल्स विद ब्रश बॉर्डर या फिर सेल्स विद माइक्रोविलाय। सीलिएटेड और इसमें बहुत फर्क है, सीलिएटेड मतलब क्या होगा, सेल के पास झाड़ू के जैसे बाल है, उससे वो आगे झाड़ू मारेगा, लिटरली झाड़ू मारेगा, समझा। यस, वेरी गुड, वो नेक में मिलेंगे, फाइन। नाउ व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा में से प्रोटीन भी हटा दिया, तो कहाँ मिलेगा, इधर पहला जो यूरिन है ना उसको बोलते हैं डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, तो कहाँ पे मिला, बोमैन्स कैप्सूल में मिला, समझा। यस, ये क्वेश्चन में डाउट है क्या बहुत के समझा है, यस, वेरी गुड। Okay, let's go to the next question. Now,
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन वुड डैश। सी बेसिकली ग्रेविटी ऑफ यूरिन का मतलब क्या है, वो तुमको पूछ रहा है कि यूरिन थिक हो जाएगी या थिन हो जाएगी। ठीक है, विल इट चेंज। अभी अगर एडीएच बढ़ गया, डाउट है, बोलो डाउट है। ओके 1 मिनट। ठीक है, जब यूरिन बनता है ना शिवम, फर्स्ट यूरिन जब बनता है तो ये यहाँ पे बनता है, बराबर है। कहाँ बनेगा? बोमेन्स कैप्सूल में बनेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या आता है? ब्लड में से उसके सेल्स नहीं आएंगे, तो मतलब प्लाज्मा आएगा, और प्रोटीन्स नहीं आ सकते, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स। तो ये जो फर्स्ट यूरिन है इसको बोलते हैं डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, समझा? फर्स्ट यूरिन को बोलते हैं डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। यस, प्राइमरी यूरिन, वेरी गुड, उसी का नाम है प्राइमरी यूरिन। यस, लेट्स गो फर्दर। नाउ देखो व्हाट विल हैपन। एडीएच अगर बहुत आएगा तो यूरिन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। ये एंटी डायूरेटिक है, मतलब यूरिन को डाइल्यूट नहीं करना है, डाइल्यूट नहीं करने देगा, एंटी है, तो यूरिन थिक होगा। यस, डेली होता है। यस, आई जस्ट पुट द टाइमिंग। यस, सो एनी डाउट स्टिल हियर? व्हाट इज मेच्योरेशन? मेच्योरेशन मतलब क्या होता है? यूरिन को बाहर फेंकना, throwing it out, expelling it out. So that is urination. Yes. So maturation का definition पता होना चाहिए. Yes. So it is the process of passing urine from the urethra. Understood? पूरा चीजें बोलनी है उसके definition में. Very good. Which one of the following organisms excrete waste through nephridia? Okay, nephridia वाला कौन सा है? किसको याद है? अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म। ठीक है, वो टेबल दिया है ना? ओके, कैन यू टेल मी विच पार्ट? जस्ट अ मिनट। वी हैव डन ऑल द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, सारी एनिमल्स के अलग अलग जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दोस। यस, ओके। मेच्योरेशन वाला डाउट शिवम एंड में करते चलेगा, मुझे लास्ट में याद दिलाओ। यस, नाउ पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन, उसको बोलते क्या? ओके भाई टमाटर मत खाओ तुम। क्यों नहीं खाने टमाटर उसके पास? क्योंकि उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। सीड्स नहीं, सीड्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सैलिक एसिड, उससे उससे तुम्हारे कैल्शियम ऑक्सैलेट मतलब किडनी स्टोन्स बनते, समझा? ऑक्सैलेट मतलब ऑक्सैलिक एसिड। अंडरस्टूड? यस, किडनी स्टोन्स में पढ़ा था ना हमने फर्स्ट टाइप। एनी डाउट्स एवरीवन? वेरी गुड। ट्यूबुलर सिक्रीशन डज नॉट टेक प्लेस इन डैश। कौन से पार्ट में सिक्रीट नहीं होगा? पीसीटी में कभी भी सिक्रीट नहीं होगा, पीसीटी में सिर्फ अब्सॉर्ब होगा। जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें उसको हम लोग क्या करेंगे? ब्लड में डाल देंगे, अब्सॉर्ब करेंगे। अंडरस्टूड? माइनर कैलिक्स क्या करता है? माइनर कैलिक्स क्या करता है? माइनर कैलिक्स किधर है? किसको याद है? अगर किडनी को हम लोग वर्टिकल कट करेंगे ना, यू आर गोइंग टू सी समथिंग लाइक दिस। यस, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट, इधर ऐसा होता है मेड्यूला, ऑल गुड, और ये ऐसे माइनर कैलिक्स। ठीक है, इधर जो खड्डा होगा ना उसको माइनर कैलिक्स बोलेंगे। ये क्या करेगा? यूरिन को कलेक्ट करेगा। तुम लोग को मैंने नेफ्रॉन ड्रॉ करके बताया था, देखो ऐसे होता है लाइक दिस और फिर बाहर। यस, सो माइनर कैलिक्स में क्या होगा? इट विल कलेक्ट द यूरिन। वेरी गुड। Which part of the following is not a part of human kidney? Human kidney? Okay. Malpighian tubule is not. हमारे में malpighian body होती है,
मैल्फिजियन बॉडी का मतलब क्या है? बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिलके हम लोग बोलते हैं मैल्फिजियन बॉडी. द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम. नहीं, यूरिया को कलर नहीं होता, यूरोक्रोम. यूरो मतलब यूरिन, क्रोम मतलब कलर, समझा? यूरोक्रोम. कोलेस्ट्रॉल यूरिन में नहीं जाएगा. कोलेस्ट्रॉल बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल पास होंगे क्या? एवरीथिंग विल बी अब्सॉर्ब्ड. आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है लॉजिक. यस. हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट. हाइपोटोनिक, yes, 1 minute. ओके. सी बेसिकली यूरोक्रोम बेसिकली क्या होता है, जो तुम्हारा बाइल वगैरह होता है उसी से एक केमिकल बनता है. ओके. एंड दैट यूरोक्रोम इज गोइंग टू गिव द येलो कलर. यस. उसकी वजह से यूरिन येलो होता है. जो हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन करते हैं, यस, जब हीमोग्लोबिन को कट करते, डैमेज करते, डेड सेल में से निकालते, तो उसमें से यूरोक्रोम बनता है और वो यूरोक्रोम येलो कलर देगा. ये यस. ओके. सी, बोमैन्स कैप्सूल इज लाइक दिस और उसके अंदर ग्लोमेरुलस आता है. इन दोनों को मिलके हम लोग मैल्फिजियन बॉडी बोलते हैं, समझा? मैल्फिजियन कैप्सूल हमारे ट्यूब्यूल हमारे पास नहीं है. ओके. हाइपोटोनिक मतलब डाइल्यूट, एकदम डाइल्यूट यूरिन कहाँ बनता है? हेनलीज लूप. सारी तुम्हारी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, डाइल्यूट यूरिन, ऑल द चेंजेस will take place in Henle's loop. In reptiles, uric acid is stored in dash. Okay. In reptiles, uric acid is stored in cloaca. हमने पढ़ा एग्जाम्पल, वो टेबल में था. क्लोका इज बेसिकली ना उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, उसका एक्सक्रीटरी भी है, उसका एनस भी है. एवरीथिंग इज इन दैट वन ओपनिंग, समझा? यस. नाउ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच अब्सॉर्ब्स. अब्सॉर्प्शन कौन करेगा? नहीं, अब्सॉर्प्शन करेगा पास वाली ट्यूब, प्रॉक्सिमल, है ना? सारा अब्सॉर्प्शन पीसीटी में होगा. ऑल गुड, ऑल फाइन टिल हियर? यस, वेरी गुड. एनी कंफ्यूजन? बोमेंस कैप्सूल किधर होता है? मैंने अभी किडनी का ड्रॉ करके स्ट्रक्चर बताया था. नहीं नहीं अखिलेश, डीसीटी में कुछ अब्सॉर्ब नहीं होगा, कुछ अब्सॉर्ब नहीं होगा, सिर्फ सिक्रीशन होगा H प्लस, पोटेशियम और क्रिएटिनिन का. ओके. एंड अगर एडीएच आता है, रास वर्क करता है, तो पानी अब्सॉर्ब होगा. फाइन. यस. इट इज, वेयर इज दिस? इट इज इन द कॉर्टेक्स, ऊपर की तरफ होता है ऐसे. स्नेक्स लिव इन द डेजर्ट एंड दे आर मेनली, कॉमन सेंस है, पानी होगा क्या? पानी होगा क्या? पानी नहीं होगा तो क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिक एसिड. सो दे आर ऑल यूरिकोटेलिक, समझा? यूरिकोटेलिक. यस, वेरी गुड. यूरिया इज अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ. यूरिया किससे बनता है, कहाँ बनता है? हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. यूरिया कहाँ बनता है? मजा आ रहा है? वेरी गुड. बायो समझ में आ रहा है ना? इजी है ना बायो? यस. बनता लिवर में. वेरी गुड. किससे बनता है? प्रोटीन्स से बनता है. प्रोटीन्स किससे बने? अमीनो एसिड्स. यस. वॉल्यूम ऑफ यूरिन कैन बी रेगुलेटेड बाय. किसको चेंज कर सकते हैं? यूरिन को डाइल्यूट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हैं, दोनों से. एल्डोस्टेरॉन, एडीएच. एल्डोस्टेरॉन रास में था. कहाँ पे था?
रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन, याद आया? ऑल गुड, समझ में आ रहा है सब लोग को? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन? यस, चलो अभी तुम लोग आंसर दोगे. डॉक्टर सेज मिस्टर शेख इज सफरिंग फ्रॉम यूरोलिथियासिस. व्हाट इज यूरोलिथियासिस? हमने कल बताया था, कल एक्सप्लेन किया था. क्या होता है यूरो? थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू. यस, सोचो क्या होता है यूरोलिथियासिस में. इसमें क्या होगा, जो किडनी स्टोन है वो यूरेटर में आ गई. यस, कहाँ पे आ गई? किडनी स्टोन नहीं बोलेंगे उसको, कैलक्यूलाई बोल देंगे. वो कहाँ पे ब्लॉक हो गई है? यूरेटर में ब्लॉक हो गई, समझा? दैट इज यूरोलिथियासिस. एनी डाउट्स? ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ Anita ji needs to maturate several times and she feels thirsty. ठीक है, बहुत ज्यादा यूरिन पास हो रहा है, डाइल्यूट यूरिन पास हो रहा है, एंड शी फील्स थर्स्टी. दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ चेंज इन परमिएबिलिटी. मतलब जो एक पार्ट है तुम्हारा नेफ्रॉन का वो डैमेज है, दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. वो यूरिन ऑब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, सॉरी वाटर ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है. तो वो पार्ट होगा डीसीटी, समझा? डीसीटी, डीसीटी पानी के लिए एक्सेस पानी वाला प्रॉब्लम आया तो डीसीटी. यस. और ये प्रॉब्लम क्या होती है उनमें ना, ट्वेल्थ में तुम लोग पढ़ोगे कि पिट्यूटरी से एडीएच ही नहीं बनता है. देयर इज नो एडीएच और वेरी लिटिल एडीएच. तो इसकी वजह से यूरिन विल बी वेरी डाइल्यूट. पूरा दिन उनको बाथरूम जाना पड़ता है. दे फील थर्स्टी, बहुत प्यास लगता है कंटिन्यूअसली. ओके, नाउ effective filtration was 20. Yes, polydipsia, very good. Yes, polyuria. polyuria मतलब बहुत यूरिन पास होना. पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत थर्स्टी होना. यस. अभी क्या बोला है? ग्लोमेरुलर प्रोसेस 70. बी नहीं समझा? ओके. यस, सी नॉर्मली क्या होता है, ये जो डीसीटी है ना, यहाँ पे अगर पानी कम पियो तो बॉडी क्या करती है, पानी को अब्सॉर्ब करती है और ब्लड में डालती है. फाइन. इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में से, पिट्यूटरी में से एक केमिकल आता है. दैट केमिकल इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच. अभी कुछ कुछ पेशेंट्स में क्या होगा, ये एडीएच ही नहीं आएगा तो यूरिन क्या होगा, बहुत साइड डाइल्यूट यूरिन होगा. समझा? यस. ट्वेल्थ में ये वापस करेंगे, ये पूरा पार्ट है पूरा उधर, अभी नहीं है. अभी तुमको इतना ही समझना है कि एडीएच. यस. नाउ इफेक्टिव ग्लोमेरुलर देखो, ग्लोमेरुलर प्रेशर 70 है. ओके, माइन एंड टोटल प्रेशर उन्होंने बोला 20 है. सो ये बीच में फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए बचा हुआ प्रेशर कितना होगा? कॉमन इक्वेशन है ना, 70 माइनस 20 कितना होना चाहिए? 50. 70 माइनस 20 क्या होता है? क्या क्या? 50. यस. यस. नेम वन ग्यूआनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. ग्यूआनोटेलिक मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या, ग्यूआनिन एक्सक्रीट करता है. कौन सा ऑर्गेनिज्म है? स्पाइडर या फिर स्कॉर्पियन. यस, याद आ रहा है सब कुछ? ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, अभी जाने दो. नेक्स्ट, स्टेट द रोल ऑफ लिवर इन यूरिया प्रोडक्शन. यूरिया बनाना है तो लिवर का प्रॉब्लम क्या है? लिवर क्या कर रहा है? लिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचो. व्हाट विल लिवर डू? लिवर विल remove the urea, deamination. very good शिवा, very good. deamination करेगा. it will yes, कौन सा? ऑर्निथिन साइकिल. ऑर्निथिन साइकिल बुक में दिया है. नीट में अगर नाम पूछा तो होगा, वरना तो कोई नहीं पूछता. साइकिल तुमको अभी नहीं पढ़ना है. तुम लोग अगर मेडिकल में जब जाओगे
तब ऑर्निथिन साइकिल पढ़ोगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर मेडिकल में। ओके, सो वो क्या करेगा, प्रोटीन्स में से नाइट्रोजन को निकाल देगा। यस, नाउ व्हेन वी ईट रॉ अनियन, रॉ गार्लिक, सो वी गेट अ बैड ब्रेथ। क्या होता है उससे? सो सी, ऑल दिस रॉ अनियन, रॉ गार्लिक, दे हैव सल्फर इन देम, और ये सल्फर लंग्स एक्सक्रीट करता है थ्रू एयर, दैट्स व्हाई दैट ब्रेथ इज बैड। डाउट्स, कंफ्यूजन थोड़ा? अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, तुम लोग को समझ रहा है? नहीं समझा? ओके, सी, हमने जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बोले तो क्या क्या बोला? एक तो किडनी में से यूरिन आती है, स्किन में से स्वेट आता है, राइट, और लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, राइट। यस, तो अभी ये जो लंग्स में जब हम लोग वो गार्लिक वगैरह खाते हैं या अनियन कच्चा खाते हैं, उसमें सल्फर है। सो लंग्स क्या करेगा, उसको भी एक्सक्रीट कर देगा इन द ब्रेथ, एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ बैड ब्रेथ। स्वेट मतलब पसीना, स्किन में से जो पसीना आता है उसमें से भी तुम्हारा वेस्ट जाएगा, उसमें से भी थोड़ा सा अमीनो एसिड नहीं, सॉरी, अमोनिया जाएगा। वेरी गुड। चलो, जॉन हैज टू ऑप्शंस फॉर हिज रीनल प्रॉब्लम। रीनल मतलब किडनी प्रॉब्लम, रीनल मतलब किडनीज। दो प्रॉब्लम उसके पास ऑप्शन है, एक तो चलो डायलिसिस कर दो, दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस, क्यों डायलिसिस करना चाहिए उसने, अखिलेश? सोचो क्यों करना चाहिए? यस, थिंक, व्हाई इज डायलिसिस अ बेटर ऑप्शन? हमने डायलिसिस डिस्कस किया था। यस, सी, किडनी ट्रांसप्लांट करेगा, परमानेंट है, इलाज परमानेंट है, बट उसका प्रॉब्लम क्या होगा? इट कैन बी रिजेक्टेड, तो उसको कंटिन्यूअसली मेडिसिन, यस, कंटिन्यूअसली मेडिसिन लेने पड़ेंगे, इम्यूनो सप्रेसेंट्स लेने पड़ेंगे। इम्यूनो सप्रेसेंट्स मतलब क्या होते हैं? हमारे इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, तो उसको इन्फेक्शन होगा पूरा लाइफ, इट विल बी वेरी रिस्की फॉर हिम। डायलिसिस का फायदा क्या है? फ्यू आवर्स करना पड़ता है एवरी डे, और रेगुलरली फ्यू आवर्स करना पड़ता है, राइट। यस, बट इट इज जस्ट अ सपोर्टिंग मैकेनिज्म। मनी तो किडनी ट्रांसप्लांट में भी कौन अपना किडनी देगा क्या? हाँ सिवा, कोई देगा क्या इजीली? नहीं देगा ना कोई, तो वो भी तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और उसके बाद लाइफ टाइम यू हैव टू टेक वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, तो वो उसका प्रॉब्लम है। डायलिसिस फिर भी बेटर है, मिलता नहीं है, राइट। अभी जब स्टेम सेल थेरेपी ग्रो होगा, होपफुली इन अनदर 5 years 10 years, हम लोग किडनी बाहर बना सकेंगे, पर पर्सन जिसको भी प्रॉब्लम है उसके स्टेम सेल से किडनी बना सकेंगे, वो रिसर्च चल रहा है। तुम लोग जब 12th में आओगे तब बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। यस, 10th में भी पढ़ा है थोड़ा सा, राइट, स्टेम सेल। ओके, नाउ फ्यू आवर्स डायलिसिस क्या होता है? तो प्रॉब्लम ये है कि किडनी का जो रेनिन बनाने का काम है, यस, किडनी का जो रेनिन बनाने का काम है, किडनी का जो एरिथ्रोपोइटिन बनाने का काम है, वो होगा क्या? नहीं होगा। इससे प्रॉब्लम क्या है? उसको हमेशा आरबीसी कम रहेंगे। एरिथ्रोपोइटिन मतलब आरबीसी बनाने वाली हार्मोन। तो अगर आरबीसी नहीं बनेंगे तो अनेमिया रहेगा, वीकनेस रहेगा। यस, स्टिल इट इज अ बेटर ऑप्शन। ओके, amphibian tadpole can afford to be ammonotelic। ammonotelic क्यों हो सकता है? क्योंकि सिंपल है, वो पानी में रहता है, उसके पास बहुत पानी है। वेरी गुड, इट हैज अ लॉट ऑफ वाटर टू डिजोल्व द अमोनिया। वेरी गुड। और बर्ड्स, बर्ड्स यूरिकोटेलिक है, क्या प्रॉब्लम है उनके लाइफ में? उनके पास पानी ही नहीं है, राइट, दे हैव लिमिटेड एक्सेस। वो कौवे की कहानी सुनिए ना, पानी नहीं मिलता उनको, आजकल तो बहुत प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड, सारा पानी स्टोर कर देंगे। यस,
Nitya has been admitted to a hospital with heavy blood loss. Till proper treatment should be given, how क्या okay, how should the Nitya's condition be stable? क्या कर सकते हैं हम लोग उसको? ब्लड लॉस हुआ है तो मतलब बहुत सारा पानी चाहिए उसको, ब्लड चाहिए. यस. तो बेस्ट क्या है? बहुत सारा वाटर, मतलब वाटर डायरेक्टली नहीं देते, सलाइन देते. और दूसरा एडीएच. लास्ट में ब्लड डोनेशन. ब्लड डोनेशन अपन एंड में ट्राई करेंगे, एक बार बाकी सब स्टेबल हो गया फिर ब्लड डोनेशन. यस. तो एक तो एडीएच वर्क करा सकते हैं, उसको एडीएच दे सकते हैं, सो बॉडी विल सेव ऑल द वाटर. या फिर रास रास मैकेनिज्म स्टार्ट करा सकते हैं, उसको रेनिन दे दो, अपने आप रास मैकेनिज्म वर्क होगा एंड वाटर विल बी कंजर्व्ड, सो सेव्ड इन द बॉडी. ये हमने ऑलरेडी फ्लो चार्ट किया हुआ है, विल जस्ट डिस्कस इट क्विकली. यस. समझ में आ रहा है क्या सब लोग को? ऑल गुड. सफिशिएंट कौन सा होगा? दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. यस, वो उसके लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा. ठीक है. यस. नाउ 1 मिनट. यस. सो क्या बोला है अभी देखो हम लोग? ब्लड. विच टू क्वेश्चन? स्लाइड 19. 1 मिनट. 19, that would be this. There's nothing on that slide. नो वन थिंग अंशिका, एंड में मुझे बताओ, या फिर व्हाट वी कैन डू इज तुम मुझे टेलीग्राम पे भेजो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, चलेगा? यस. वरना उसका फोटो लेके मुझे बाद में बताओ, आई विल डिस्कस इट विथ यू इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी. ऑल गुड टिल हियर? सबको समझा है? यस. नाउ लेट्स सी क्या हो रहा है. रिटर्न टू होम्योस्टेसिस मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? बेसिकली वी आर गोइंग टू गेट बैक टू नॉर्मल. हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल करना है. अपने पास ऑप्शन क्या है? एक तो पहला वेजोडाइलेटेशन, ये तो उन्होंने भर दिया, चलो. जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या सिक्रेट करेगा? मैंने ये पूरा फ्लो चार्ट दिया था, याद है तुम लोग को? रेनिन सिक्रेट करेगा. रेनिन क्या करेगा? यस. रेनिन क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन, जो लिवर में से आता है, उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा. ये शायद जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं शायद नहीं समझे, प्लीज कल का लेक्चर अटेंड करो. यू कैन गो थ्रू द वीडियो कल का, परसों का, एंड फिर भी डाउट्स है आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. एंजियोटेंसिनोजन से 1 बनता है, 1 से 2 बनता है, 2 से फिर होगा एल्डोस्टेरॉन. वेरी गुड. और ये एल्डोस्टेरॉन क्या करने वाला है? It will increase the absorption of water, sodium नहीं, water. Yes. Yes, it will increase sodium and absorption of sodium ions, और जिधर जाएगा उधर water भी जाएगा, समझा? Yes. All good. Okay. ये क्या है? Okay, this is easy. Which structure is this? ये time pass question हो गया. Which structure is this? Nephron. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. यू कैन गो थ्रू द आंसर्स एंड नोट्स देखो और मुझे बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है? मैल्फिजियन बॉडी. यस. ओके, अभी ये देखो क्या हो रहा है. इनपुट, देयर इज लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, बॉडी में बहुत कम पानी है. ये हाइपोथैलेमस को पता चल गया. उसने क्या किया? एडीएच पिट्यूटरी को बोला सिक्रीट एडीएच. Yes. Now this ADH, where will it go? Where will the ADH go? It will go to the DCT and collecting duct. और उसकी जो ट्यूब्स है उसमें थोड़ी गैप्स बनाएगा, सेल्स को दूर भेजेगा, परमिएबिलिटी बढ़ाएगा. परमिएबिलिटी बढ़ेगा वैसे वैसे पानी बाहर आ जाएगा. डन. कंफ्यूजन? एडीएच समझा? यस. रेनिन इधर नहीं, रेनिन उधर.
व्हाट इज दिस, ये डिस्कस करते हैं। क्या है ये, जल्दी बताओ क्या है। यस, डायलिसिस, हीमोडायलिसिस है। यस, हीमोडायलिसिस कौन सी वेन से लेते हैं? Yes, I have shared them. I will share them. Don't worry, I have shared them. You can go in the documents on Telegram. तुम्हें सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे नोट्स। यस, कौन सी वेन से ब्लड निकालते हैं? रेडियल वेन। कौन सी वेन? यस, उप सॉरी, वो वेन नहीं है, वेन नीचे होगा, सॉरी, जिधर ब्लड जा रहा है ये रेडियल वेन है। यस, यस। उसके बाद ये यूनिट में मैंने बोला एक स्ट्रक्चर होता है, एक पेपर होता है। यस, स्ट्रक्चर होता है। कौन सी मेम्ब्रेन बोला था हमने? सेलोफेन मेम्ब्रेन, याद है? सेमी परमिएबल है, सेल मेम्ब्रेन के जैसे सेमी परमिएबल है। और सिर्फ यूरिया होगा उसमें, तो यूरिया डिफ्यूज हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। यस, एंड जो बचा हुआ ब्लड है रेडियल आर्टरी से अंदर डाल देंगे बॉडी में। याद है? आई थिंक मैंने इसका फ्लोचार्ट भी दिया था, राइट? रेडियल आर्टरी एमसीक्यू आ सकता है। ओके, एंड लास्ट मैंने बोला था यहाँ पे वेन में जब डालते हो, पहले बाहर निकालते हो ब्लड, तो हेपारिन देते हैं सो दैट द ब्लड विल नॉट क्लॉट। और जब उसको अंदर वापस डालोगे तो क्या करेंगे? एंटी हेपारिन दे देंगे। तो हमारी बॉडी में अभी ब्लड को क्लॉट होने दो, कोई इश्यू नहीं। I'll share this image as well, so it has all the keywords there. Any doubts? Did you all understand? Did you all enjoy the session? अभी ये लेसन डन है, ये लेसन डन है, कुछ कुछ कंफ्यूजन नहीं है। यस, वीनस प्रेशर मॉनिटर, वेरी गुड, परफेक्ट। यस, very good. Now, what are we going to do tomorrow? We are going to start with chapter 16. ये खत्म होने के बाद रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस पे जाएंगे। ये चैप्टर, yes, which part? I'll explain, 1 minute. Okay, उसके बाद रेस्पिरेशन, एंड संडे को ये चैप्टर पे क्विज होने वाला है, सो प्लीज डोंट मिस दैट। अरे यार, हाँ राइट, पवन कल पहला चीज मुझे वो पूछो आप, कल पहला चीज मुझे वो पूछो। यस, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास प्लीज। ओके, मेच्योरेशन एंड सेल जंक्शन, ये दोनों चीज मुझे कल पहला पूछो, चलेगा? बिफोर वी गो फॉरवर्ड। यस, I'll explain you tomorrow without fail. Yes, thank you so much.